हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, ये सभी वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीनी भाषा। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पिक्चर चित्र तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्सल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। MS एक्सेल में एक फनल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडमी। ठीक है, MS एक्सेल में एक फनल नहीं होती है तो एडमिन नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को रोकने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवेयर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में से इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरीफेरल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साइबर रायट वायरस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडो वायरस। साइबर वायरस एक विंडो वायरस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल फ्लैट बेड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी अंक गणित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, VDU। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीवायरस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। WYSIWYG का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिव की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लॉटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्च इंजन। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। MS पावर पॉइंट में किस स्लाइड शो को प्राप्त करने हेतु बटन को दबाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F5 को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अल्टा विस्टा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सर्च इंजन है। ठीक है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आवश्यक फंक्शन की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस का प्रकार के वायरस उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीमार्फिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TCP। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से एक्सेंटियोशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A एवं B दोनों। ठीक है, GIF और JPG। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, तो जिसको भी मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मल्टीमीडियम का तात्पर्य क्या होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, ये सभी मल्टीमीडिया का अर्थ है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।